बहुत बहुत धन्यवाद निखिलेश सर। आपने इतनी अच्छी जानकारी आज हमको दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके योग के माध्यम से हमने जो आज का दिन अच्छा बनाया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए भी आज एक अच्छी जानकारी के बारे में बात करते हैं। तो आज मेरा टॉपिक है हमारी जो डेली की रूटीन होती है, उसी पे ही मैं ज्यादातर बात करता हूँ। तो आज का टॉपिक मेरा रहेगा पर्याप्त नींद के बारे में। अगर हम पर्याप्त नींद रखते हैं तो हम दिल को कितना स्वस्थ रख पाएंगे, इसके बारे में आज जानते हैं कि नींद का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे दिल से है या हार्ट से है। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो नींद की कमी या खराब नींद दिल पर कैसे असर डालती है? नींद की कमी या खराब नींद दिल पर कैसे असर डालती है, इसके लिए पता होना चाहिए कि अच्छी नींद दिल के लिए क्यों क्यों आवश्यक है या क्या करती है। तो जब हम गहरी नींद में होते हैं ना, तो हमारा दिल और दिमाग दोनों रेस्ट मोड में रहता है या आराम करता है। ऐसे तो मतलब आराम करता है बोलना गलत हुआ, क्योंकि वो हमारा जो दिल है वो काम करते ही रहता है, लेकिन कुछ हद तक उसको जैसे कि आराम मिल सकता है, मान के चलिए। तो आराम मोड में रहता है, ऐसा कह सकते हैं। फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी रेस्ट मोड में चला जाता है। हमारी मांसपेशियां व हड्डियों को मरम्मत का समय मिलता है। हार्मोन्स जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स बनते हैं, है ना, जैसे कि खुशी के हार्मोन्स डोपामीन, सेरोटोनिन या स्ट्रेस हार्मोन्स कार्टिसोल, ऐसे हार्मोन्स के लेवल में भी नियंत्रण होता है या नियंत्रित रहता है, मान के चलिए। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि गहरी नींद से खास, है ना, खासकर दिल की बात करें अगर गहरी नींद से, तो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिव रहता है। अब ये पैरासिम्पथेटिक सिस्टम मतलब क्या होगा? पैरासिम्पथेटिक सिस्टम आप समझिए, जो शरीर के जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, जिसे हम लोग ऑटो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, का यह एक हिस्सा होता है। और यह क्या करता है? आराम और ऊर्जा का संरक्षण करने का काम करता है। अर्थात एक प्रकार से यह ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम हम इसको बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग रेस्ट एंड डाइजेस्ट अवस्था भी कहते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को आराम देना। यह तनाव या खतरे की स्थिति को, शरीर को शांत कर उसे वापस सामान्य स्थिति में लाने का काम करता है यह, है ना। उसके बाद यह पाचन क्रिया को भी सुधारने के लिए काम करता है। हृदय गति को धीमा रखने के लिए भी यह काम करता है, और श्वसन को नियंत्रित करने के लिए भी यह काम करता है, जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है ना। तो अगर हम पर्याप्त नींद लेते हैं तो यह हमारा मान के चलिए यह एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से हमें जितने भी ये सारे कार्य होते हैं या लाभ मिलते हैं, यह होता है ना। जैसे हार्ट रेट धीमा रहता है, और ब्लड प्रेशर कम रहता है ना। खून की नलियां सुधरती हैं, ब्लड का फ्लो सुधरता है। गहरी नींद से वेस्कुलर सिस्टम, जो खून की नलियां होती है, या बोल के चलिए आप कहना है जो नसें होती हैं, उनको मतलब रिपेयर होने का समय मिलता है, उनको पोषण मिलता है। तो इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। लेकिन जब आपका नींद बार बार टूटे, तो उसके बार बार जैसे आपका नींद टूट रहा है, तो सिंथेटिक सिस्टम उसमें एक्टिव हो जाता है। अब ये सिंथेटिक सिस्टम क्या है? जस्ट अभी पैरासिम्पथेटिक सिस्टम बोले ना, उसके विपरीत है। इसमें क्या होता है? यह बीपी बढ़ाता है, धड़कनें तेज करता है, जिससे दिल को आराम नहीं मिल पाता, है ना। तो इसके वजह से हमको नुकसान ही होगा अगर हमारा पर्याप्त नींद ना हो। तो ये सारी
जो सिंथेटिक सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगी। अब हार्ट अटैक या स्ट्रोक का संबंध नींद से कैसे है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे हार्ट अटैक का सीधा संबंध है ना, यह गहरा संबंध है नींद से। गहरी नींद शरीर को रिलैक्स करने में मदद करता है। गहरी नींद शरीर को रिलैक्स करने में मदद करता है। नींद की कमी से स्ट्रेस हार्मोन्स कार्टिसोल बढ़ता है। आप जैसे कि आपको मान के चलिए कि नींद आपकी अच्छी नहीं हुई है या लगातार लगातार आपकी नींद में अनियमितता है, तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर में या हमारे नींद की कमी की वजह से स्ट्रेस हार्मोन, जिसे हम लोग कार्टिसोल हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, वह ज्यादा मात्रा में बनने लग जाएगा, जिसकी वजह से आपको पर्याप्त नींद नहीं होगी। और पर्याप्त नींद नहीं होगी तब ये सब प्रॉब्लम आएंगे, जैसे कि ब्लड शुगर का कंट्रोल में नहीं रहना, है ना। जैसे ही आप कार्टिसोल हार्मोन एक्टिव होगा और नींद आपकी लगातार लगातार अनियमित होते जाएगी, तो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ते जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ते जाएगा, धड़कनें तेज व अरिदमिया, अनियमित धड़कन की स्थिति हो जाएगी, है ना। खून में थक्के बनने की प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी और नींद पूरी नहीं होने पर शरीर के अंदर सूजन बढ़ने वाले केमिकल्स से ज्यादा मात्रा में बनने लग जाएंगे। अब स्लीप एपनीमिया अर्थात सोते समय अचानक सांस रुक जाना, यह दिल की बीमारी बढ़ सकती है इससे। तो कैसे बढ़ सकती है स्लीप एपनीमिया से? तो स्लीप एपनीमिया क्या होता है, जैसे हम लगातार लगातार हमारी अनिद्रा अनिद्रा होते जा रही है, हमारे नींद में खलल होते जा रही है, तो क्या होता है कि इसके वजह से हमारे जो धड़कनें बढ़ जाती है और श्वास भी हमारा अनियंत्रित हो जाता है। तो कभी कभी हम जब सोए रहते हैं ना, तो अचानक से हमारा सांस से थमने सा या रुकने सा ऐसा जो महसूस होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं एपनीमिया, है ना, स्लीप एपनीमिया बोला जाता है। तो ये स्लीप एपनीमिया कितना खतरनाक है, इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि जैसे ही आपको स्लीप एपनीमिया जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, है ना, नींद में खलल हुई, आपकी नींद अच्छे से ना हो पाई, रात में सोते समय लगातार लगातार आपका नींद खराब चलते जा रहा है, और इसके वजह से आप स्लीप एपनीमिया जैसे प्रॉब्लम में चले गए, तो यह स्लीप एपनीमिया क्या करेगा, हमारी धड़कनों को नियंत्रित करेगा, हमारे श्वासों को नियंत्रित करेगा, है ना। जिसके वजह से जब अर्दमिया जैसी प्रॉब्लम आपको होगी या धड़कनों का अनियंत्रित होना हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपको आपके जो बीपी का बढ़ना या धड़कनें तेज होना आपके डायरेक्ट स्ट्रोक या हार्ट हेल्थ के लिए जिम्मेदार होगा, है ना। जैसे ही नसों में मतलब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो आपको स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाएगा, आपके हार्ट अटैक का खतरा बढ़ते जाएगा। तो आप अगर गहरी नींद नहीं ले पा रहे हैं, रोज रोज आपकी नींद में खलल हो रही है, या आपका किसी के कारण वजह से नींद सही से नहीं हो पा रहा है, तो डायरेक्ट आप हार्ट स्ट्रोक या हार्ट हेल्थ या हार्ट अटैक की ओर अग्रसित हो रहे हैं, मान के चलिए। तो पर्याप्त नींद लेना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले तो आपका पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिव नहीं हो पाएगा, दूसरा आपको अरिदमिया अर्थात धड़कनें तेज हो जाएंगी, उसके बाद में आपका जैसे मैंने बात किया अभी एपनीमिया के बारे में, स्लीप एपनीमिया जैसी प्रॉब्लम होगी, और ये सब प्रॉब्लम्स होने के जस्ट बाद आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा भी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ सकता है ना। तो इससे हमको निपटने के लिए हमको क्या करना होगा, इन सब चीजों से निपटने के लिए अगर हमको हार्ट हेल्थ को अच्छा रखना है, तो हार्ट हेल्थ अच्छा रखने के लिए हमको एक पर्याप्त नींद लेनी होगी। पर्याप्त नींद के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, रोज पर्याप्त नींद के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि रोज हम एक तय समय पर सोए, है ना। रात को हमें सोने का समय ये परफेक्ट रखना पड़ेगा कि हाँ हमको, जैसे हमारे जो खाने का नियम है, मान के चलिए आप अगर आप नियम का पालन करते हैं और सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते हैं, तो 10 बजे तक आपको या 10:30 बजे तक आपको सोने का समय निर्धारित कर लेना चाहिए, या एक निश्चित तय समय पर ही सोना चाहिए। अब तय समय पर सोने से क्या होगा कि हमारे शरीर में एक बॉडी क्लॉक बन जाएगा,
है ना, एक बॉडी क्लॉक बनता है हमारे शरीर में। अगर हम 21 दिन तक लगातार एक ही चीज को फॉलो करें तो 21 दिन के अंदर हमारे शरीर में एक बॉडी क्लॉक बन जाती है। तो वैसे ही अगर आप सोने का नियम अगर रोज 10 बजे तक का बना लिए, तो 10 बजे तक अगर आप सो रहे हैं ना, तो आपके शरीर में बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगा और आप 21 दिन लगातार यह प्रक्रिया करते रहेंगे तो आपका सोने के समय करेक्ट 10 बजे मेलाटोनिन हार्मोन है वह एक्टिव होगा, जो नींद के लिए जिम्मेदार है। तो मेलाटोनिन हार्मोन जो नींद के लिए जिम्मेदार है वह रोज प्रतिदिन आपके बॉडी क्लॉक में शामिल हो जाएगा और एक्टिव होगा, जिसकी वजह से आपको पर्याप्त मात्रा में नींद आने लगेगी। उसके बाद आप कर सकते हैं एक जैसे कि हमारे आज के समय में मोबाइल का ज्यादा चलन है ना। मोबाइल पहले के लोग क्या थे, पहले कुछ सालों पहले टीवी के लिए लोग ज्यादा अग्रेसिव होते थे, तो सोने से पहले टीवी देखना एक नियम में शामिल था। लेकिन आज टीवी छूट गया है और मोबाइल शामिल हो चुका है। तो हमें क्या करना है, सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल या कोई भी चमकदार जो स्क्रीन है उससे हमको दूरी बना लेना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ही हमको उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमने अपना सोने का समय सेट करके रखा हुआ है, उस समय पे हमको जरूर नींद आएगी और मेलाटोनिन हार्मोन भी उस समय बनने लग जाएंगे, जिसकी वजह से हमको अच्छी नींद आ सकती है। तो कोशिश करें कि मोबाइल और स्क्रीन जैसी चीजों से दूर हो जाएं 1 घंटा पहले, सोने से 1 घंटा पहले। तो आपको जरूर पर्याप्त नींद जरूर आएगी, है ना। उसके लिए उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि खाने तो हम लोग 7 बजे खा लिए। उसके बाद हम लोग क्या करना है, हमको जैसे कि सोने से 1 घंटा पहले किताब पढ़ सकते हैं, है ना। आप देखना, अगर अक्सर हम जब स्टूडेंट लाइफ में सभी रहे होंगे तो पढ़ते पढ़ते हमको नींद आ जाती थी। तो इसका भी संबंध किताब पढ़ने से भी हमें एक पॉजिटिव नींद की ओर जाते हैं। और जैसे ही हम किताब पढ़ने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो नींद वाली जो हार्मोन्स है वो भी एक्टिव हो जाती है और किताब पढ़ने से हमको एक अच्छी नींद आती है। तो आप बिल्कुल एक किताब रख के आप अच्छा कोई बुक पढ़ सकते हैं, जिससे आपको मतलब अच्छा जानकारी भी मिले, मतलब अच्छी जानकारी के साथ साथ एक अच्छा नींद भी मिल पाए। उसके बाद में है कि जैसे ही आप सोने जा रहे हैं तो कमरे का माहौल भी आप अच्छा बना के रखें। जैसे कि आपको अगर लाइट की वजह से अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं अगर हम लाइट चालू रखते हैं तो क्या होता है कि हमें दिन जैसा माहौल मिलता है, मतलब ऐसा लगता है कि अभी तो दिन ही है। तो अगर हम लाइट को ऑफ करके सोते हैं तो एक हमें हमारा जो ब्रेन है हमको संदेश देता है कि अभी अब रात हो चुकी है, अब मेलाटोनिन हार्मोन्स को रिलीज करने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज होगी और आप गहरी नींद की ओर जाएंगे, है ना। तो ये सब हो गया। उसके बाद में है हमें अच्छी नींद के लिए हमें अच्छे अच्छे विचारों को अपनाना होगा। हमने अक्सर देखा है नींद तभी नहीं आती है लोगों को, है ना, जब उनके मन में कुछ ऐसी बातें रहती हैं जो उनके स्ट्रेस को बढ़ाते रहती है या कार्टिसोल हार्मोन्स को बढ़ाते रहती है। तो हमको बिस्तर में जाने से पहले या सोने से पहले हमको ऐसे चीजों को छोड़ देना है। हमारे स्ट्रेस के जो कारण बनते हैं उन चीजों को छोड़ देना है और हमको एक अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ में सोने के लिए अपने बिस्तर में जाना है। और हमारे मन में हमेशा अच्छे विचार होने चाहिए और हम अपने मन को ऐसा बनाए, है ना। कहते हैं ना कि मन को हम जैसा बनाएंगे हम भी वैसा ही बनेंगे। तो मन को ऐसा बनाए कि अब मैं सोने जा रहा हूँ, अब मुझे कोई भी चीज की चिंता नहीं है, तो मुझे अब रिलैक्स हो जाना चाहिए और रिलैक्स होकर अपने बिस्तर में आराम करना चाहिए। अगर आप ऐसा थिंकिंग या ऐसा सोच बना करके अगर आप बिस्तर में जाएंगे तो आपको जो अच्छी और गहरी नींद आएगी, है ना। और गहरी नींद आएगी तो फिर आपका जो, जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है, अगर आप अच्छी गहरी नींद लेंगे, पर्याप्त नींद लेंगे, तो आपका दिल भी एकदम स्वस्थ बना रहेगा, आपका हार्ट हेल्थ अच्छा बना रहेगा। आप बीपी, शुगर और अपना ब्रेन स्ट्रोक और जितने भी लकवा, ऐसी सारी समस्याओं से आप हमेशा बच सकेंगे, या हार्ट अटैक जैसी समस्या से भी
बच पाएंगे एक अच्छी और पर्याप्त नींद के माध्यम से। तो जरूर आप अपना इस नियम का पालन करिए और पर्याप्त नींद हमेशा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको पर्याप्त नींद ले